भैया ने पहले मेरे कैमरे को छीना, अपने पॉकेट में रखा, उसके बाद मेरे कई चाटे मारे, मुक्का मारा मेरे पीठ पर, मेरी माँ बहन की गालियाँ दी, धक्का मुक्की दी गई, मेरे मम्मी पापा के लिए गलत बोला गया, तेरी माँ वो कर दूंगा, तेरी बहन के कर दूंगा। जैसे तुम्हारे लठ पड़े थे इंडिया गेट पे, वैसे तुम्हारे को लठ पड़ेंगे। पुलिस वाले मीडिया कवरेज नहीं करने दे रहे। इवन हमें तो ये पता भी नहीं था, हम सिर्फ बुलडोजर जो एक्शन चल रहा था उसकी कवरेज कर रहे थे। उन्होंने जो किया है मीडिया वालों के साथ, मारपीट करे, धक्का मुक्की करे, कभी निकले हमारी कोई गलती निकले तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं। पूरी टीम जंतर मंतर पर एक आमरण अनशन का प्रोग्राम करेगी। सर आप यकीन मानिए, कल से लेकर अभी तक तकरीबन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ हुआ क्या। हम हजारों जगह जाते हैं न्यूज़ कवर करने के लिए, और आजकल दिल्ली में हर जगह बुलडोजर चल रहा है, बहुत सारी जगह, माफ कीजिएगा, बुलडोजर चल रहा है, तो उसे हम कवर करने के लिए पहुंचते हैं। कल भी ऐसे ही हम विकासपुरी इलाके में पहुंचे, झुग्गियों में, जहां पर बुलडोजर चल रहा था। एक दिन पहले मैंने वो न्यूज़ की भी थी, जब नोटिस लगा था, तो हमारा फर्ज है दोबारा पहुंचना वहां पर। लेकिन विकासपुरी पुलिस स्टेशन वालों को मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ कल ऐसा। मुझे उनका बिहेव अब तक समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रहे थे। पहले उन्होंने हमें वहाँ पे एंट्री नहीं लेने दी, जैसे तैसे हमने बोला कि भाई मीडिया से जाने दो, हमने अंदर एंट्री ली। उसके बाद वो वहाँ से भगाने लगे कि यहाँ नहीं करना, हमारा काम डिस्टर्ब हो रहा है। अब यकीन मानिए, बुलडोजर चल रहा है वहाँ जहाँ ये लोग खड़े हैं, हम इससे भी आगे वहाँ खड़े और कह रहे हैं हमारा काम डिस्टर्ब हो रहा है। हमने कहा सर कैसे काम डिस्टर्ब हो रहा है, आप ये सब क्या कर रहे हो। वो क्लिप थोड़ा सा एडिटर से मिस्टेक हो गई, जो हमारे चैनल पे अपलोड है उसमें वो क्लिप लगाई नहीं है, बट फिर भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि दोबारा हम लोग उसे एडिट करके डालें ताकि आप लोगों को समझ में आए। उसके बाद ये लोग वहाँ पर हमें भगा दिया, हम चले गए। वहाँ पर दरअसल हुआ ये था कि एक झुग्गीवासी, उनकी मृत्यु हो गई थी सदमे से, ऐसा उनके साथियों का आरोप था जो साथ में उनके रहते, कि अभी बुलडोजर देखकर इस व्यक्ति को इतना सदमा लगा, ये मर गया। वो लोग हमारे पास आए मदद के लिए कि प्लीज इनसे कहिए पुलिस वालों से कि हमें 2-3 घंटे की मोहलत दे दे, कि हम कम से कम ये डेड बॉडी यहाँ से ठीक तरीके से ले जाएं, दाह संस्कार कर दे। पुलिस वाले शायद इसी बात को छुपाना चाह रहे थे, इसीलिए वो इतनी ज्यादा आक्रामक हो गए कि मेरे कैमरामैन के साथ, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, पीछे से कैमरामैन को लेकर चले गए। इसके बाद धक्का मार रहे हैं, वो चीज रिकॉर्ड हुई है। उसके बाद इनको गाली दे रहे हैं माँ बहन की, गंदी गंदी। आप देखिए हमारा कसूर क्या है, हम बुलडोजर की न्यूज कर रहे हैं, उस पे अगर आप हमें माँ बहन की गालियां दे रहे हो, धक्का दे रहे हो, कह रहे हो कि जो तुम्हारे साथ इंडिया गेट पे किया था वैसे लट पड़ेंगे तुम्हारे, ऐसे खुलेआम धमकी दे रहे, कैमरा बंद करो वरना तुम्हारी पत्रकारिता निकाल देंगे। ये तो शुक्र है ये सारी चीजें हमारे पास सबूत के तौर पर है, वरना तो ये झुठला देते। अब बाकी इनसे पूछिए इनके साथ। ये बताइए, आप डीसीपी ऑफिस पहुंचे हैं, यहाँ से कुछ आश्वासन मिला है आपको? सर कुछ भी नहीं मिला। इवन एसएचओ जो कल वहाँ पर मौजूद थे वो सीधे कह रहे कि कुछ हुआ ही नहीं है। वहाँ पर वो हेड कांस्टेबल जो था, संजय पिलाना कुछ ऐसा नाम है, मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, कह रहे हैं कि वो तो वहाँ पर था ही नहीं। अरे भैया हम पागल थोड़ी, हमारी वीडियो में वो बंदा आया, धक्का दे रहा है, गाली दे रहा है, माँ बहन की गाली दे रहा है, इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए। वो मिस्टर इंडिया है तो पता नहीं कि हमें ही दिख रहा था, बाकियों को नहीं दिख रहा था, ये कौन सी बात ही समझ नहीं आया। एसएचओ तो सीधे मुकर गए कि भैया कुछ नहीं हुआ ऐसा, जबकि एसएचओ मौके पर थे। सबसे पहले एसएचओ नहीं, एक जो मीडिया कर्मी थे जो सामने आके कुछ बोलना नहीं चाह रहे, पता नहीं क्यों। मैं तो उनसे भी बहुत शिकायत कर रही हूँ कि भैया बोलो आप। उनको सबसे पहले एसएचओ नहीं हटाया था, उसके बाद एक और पुलिस वाला था, उसने उनको हटाया, लेकिन वो व्यक्ति बोलना नहीं चाह रहे, तो अब क्या कर सकते हैं। बट जो हमारे साथ हो हम रखना चाहते हैं। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नरेश कुमार है। मैं आप किस तरह दुनिया को आप सच दिखाते हो, आपके साथ क्या गलत हुआ है? सच दिखाने की सजा मिली हमारे को। क्या हुआ था? धक्का मुक्की दी गई, मेरे मम्मी पापा के लिए गलत बोला गया, तेरी माँ वो कर दूंगा, तेरी बहन के कर दूंगा। जैसे तुम्हारे लठ पड़े थे इंडिया गेट पे, वैसे तुम्हारे को लठ पड़ेंगे, कैमरा तोड़ देंगे, तुम्हारी सारी पत्रकारिता निकाल देंगे। और अभी एसएचओ साहब को बताया, वो साहब मुकर गए कि क्या वजह थी, क्यों उन्होंने ऐसा किया? पता नहीं है। उधर किसी की डेथ हो गई थी झुग्गी में किसी की, तो उनके पड़ोसी कह रहे थे कि जब बुलडोजर आया था तो उसके सदमे से वो मर गए। कोई नेशनल चैनल वाला भी था वहाँ पे? नेशनल चैनल वाला कोई नहीं था, हम थे। कितने लोग थे, कितने पत्रकारों के साथ? हम 2 पत्रकार थे, और उसके बाद हमारे बाद 2 पत्रकार और आए थे, उनको तो सीधा पकड़ के थप्पड़ भी मारे, जो कि आप वहाँ पर देख रहे हो। फोन का डाटा भी डिलीट किया, जिनकी अभी आपने बाइट भी ली होगी। ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ, बहुत गंदा बोला गया, कह रहे तुम्हारी सारी पत्रकारिता निकाल देंगे। ये संजय पिलानिया जी के लफ्ज हैं, ऑन रिकॉर्ड। गाली दी है वो भी रिकॉर्ड है। क्या मांग करना चाहेंगे आप? हमें इंसाफ चाहिए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, और अगर हम गलत है तो हमारे ऊपर कार्रवाई करो। आशीष जी ये बताइए, इतने सालों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, पहले कभी हुआ है इतनी बड़ी घटना? सर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, विकासपुरी जो पुलिस स्टेशन है, अगर आप लोग आए तो आपको पता होगा, या नहीं आए तो मैं आपको बता देती हूँ। इस पुलिस स्टेशन में मैं इससे पहले 1-2 बार गई थी। इन्हें ना ही तमीज है कि किसी को कैसे ट्रीट करते हैं। एज ए मीडिया पर्सन इनको ये नहीं पता कि किसी को कैसे क्या कुछ बोला जाता है, ना ये बैठने को पूछते किसी से, ना कुछ। इनका जो एटीट्यूड है ना वो कुछ अलग लेवल का है। और कल तो इन्होंने मतलब इतनी हद पार कर दी कि न्यूज कवर करने से रोका, काम में बाधा डाली, गालियां दी है, धक्का दिया है, और इनका बस नहीं चला ये, वरना हमें वहाँ पे गोलियां भी मार देते। और ये क्यों कर रहे थे ये खुद बेहतर बताएंगे, अब तक कोई जवाब नहीं आया इनकी तरफ से। इसीलिए कर रहे थे ना। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, अगर
पूरे इस मामले की निष्पक्षता से जांच कीजिए। अगर हम गलत है तो हमें भी सजा देके जेल में डालो, अगर हमारी 1% भी गलती निकले तो हमें जेल में डालो, हम खुला बोल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अगर इनकी गलती है, धरना जंतर मंतर जाएंगे सर देखिए जो करना पड़ेगा कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं इस मामले में जांच हो, आखिर क्यों ऐसा किया है इन पुलिस वालों ने, इनको क्या तकलीफ थी कि अगर हम बुलडोजर कार्रवाई कवर कर रहे हैं तो ये क्यों रोक रहे थे, बस इतना जवाब ये दे दे आके तो हम चले जाएंगे यहाँ से। जंतर मंतर की तैयारी है, क्योंकि आपके जो चीफ एडिटर है उन्होंने कहा कि हम जंतर मंतर पर बहुत बड़ा धरना, आमरण धरना प्रदर्शन करेंगे। सर जरूरत पड़ी तो जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक हुई है वहाँ पर, जो पुलिस वाले मीडिया कवरेज नहीं करने दे रहे। इवन हमें तो ये पता भी नहीं था, हम सिर्फ बुलडोजर जो एक्शन चल रहा था उसकी कवरेज कर रहे थे। उन्होंने जो किया है मीडिया वालों के साथ, मारपीट कर रहे, धक्का मुक्की कर रहे। एक और मीडिया कर्मी थे, वो पता नहीं क्यों बोलना नहीं चाह रहे, उनके साथ जो हुआ था वो भी रिकॉर्ड हुआ था, बट उन्हें नहीं चाहिए हम दिखाए, तो इसलिए वो क्लिप्स मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि वो नहीं चाहते वो चीज सामने आए। लेकिन उन्होंने जो बदतमीजी की है, गालियां दी, और मैंने ऐसा पहली बार विकासपुरी पुलिस स्टेशन वालों का हाल देखा है, जिन्हें इतनी तकलीफ हो गई कि अगर कहीं पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, किसी झुग्गी पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तो आखिर विकासपुरी पुलिस स्टेशन वालों को क्या तकलीफ थी कि वो मीडिया कवरेज अलाउड नहीं कर रहे थे। और सबसे हैरानी वाली बात ये कि एसएचओ भी वहां सामने मौजूद थे, लेकिन फिर भी कोई रोक टोक नहीं, मीडिया वालों को ये लोग मार रहे हैं, तो आखिर अब क्या होगा। जी सर, मेरे साथ मेरी टीम के साथ वहाँ पर वो कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं कि तुम लोगों के साथ वही करेंगे जो इंडिया गेट पे हुआ है, लट पड़ेंगे तुम्हारे, कैमरे छोड़ छोड़ के भागोगे तुम अपने। पत्रकार होने के नाते आप सोचिए, अगर मेरे साथी को गालियां दे रहे गंदी गंदी माँ बहन की, तो मैं वहाँ पर क्या बोलूँ। और जब मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने क्यों बोला भाई मेरे कैमरामैन को ऐसा, मैं गई थी उसके बाद कि भाई कौन थे और आपने किस हक से उनको बोला है, तो वो उसके बाद भी उनकी हिम्मत देखिए, जब मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ माइक लगा के, तब भी वो पूरा कैमरामैन को मार रहे हैं। तब मैंने बोला भाई कैमरामैन को छोड़ो, जो बात करनी मुझसे करो। कैमरामैन को धक्का दे रहे, मार रहे, और ये सब कर रहे थे हेड कांस्टेबल संजय पिलानिया। जी सर, कंप्लेंट हमने की है। कल जो सारी चीजें थी हमने फटाफट से उस वीडियो को पहले एडिट किया, क्योंकि आपको पता है सबूत चाहिए होता है, कोई हमारी बात ऐसे क्यों मानेगा। तो पहले हमने उस वीडियो को एडिट किया, वो वीडियो अपलोड किया, और अभी कंप्लेंट आप देख रहे हैं रिसीविंग हमारे पास, ये हमने यहाँ पर दे दी है, जिसमें हमने सारी चीजें मेंशन की। और एक चीज मैं और आप लोगों को बोलना चाहूंगी, आप इसे आराम से चलाइएगा। इस कंप्लेंट में हमने साफ लिखा है कि आप इस चीज की निष्पक्षता से जांच कीजिए। अगर हमारी गलती निकले तो मेरा नाम आफरीन खान है, तेज तर्रार न्यूज में मैं बतौर पत्रकार काम करती हूँ। अगर इनका भी निकले, हमारी कोई गलती निकले, तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है, हमें पता है, हम सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो लोग हमें रोक रहे हैं, धक्के मारे और धमकी दे रहे, कैमरा तोड़ देंगे, यहाँ से निकलो। इतनी बुरी तरीके से हमें ट्रीट किया गया जैसे हम कोई क्रिमिनल है। मेरा नाम सागर मलिक है और तेज तर्रार चैनल मेरा भी है। अच्छा। जिस प्रकार मेरी पत्रकार के साथ और मेरे कैमरामैन के साथ जिस प्रकार अभद्रता की गई है दिल्ली पुलिस के सिपाहियों द्वारा, देश के रक्षक ही अगर भक्षक बनेंगे, एक महिला के साथ गाली गलौज करेंगे, एक महिला क्या पुरुष के साथ भी गाली गलौज करना अपराध ही है। लेकिन किस प्रकार उस कैमरे के अंदर सारी चीजें रिकॉर्ड हुई कि मेरे कैमरामैन नरेश और पत्रकार आफरीन खान के साथ जिस प्रकार इन्होंने बदतमीजी की है, इस केस की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। और लगातार दिल्ली ही नहीं, हिंदुस्तान में पत्रकारों पर लगातार झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लगातार पत्रकारों को मारा पीटा जा रहा है। अगर अभी भी पत्रकार एक नहीं हुए तो दिल्ली पुलिस आने वाले दिनों में हमारे सिर पर चढ़कर तांडव करेगी। हम डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी अगर दबाने का, गिराने का दिल्ली पुलिस या किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट या किसी भी महकमे द्वारा अगर प्रयास किया जाएगा, तो इस आवाज को हम बुलंद करेंगे और उठाएंगे। और आज मैं आप सभी के माध्यम से एक घोषणा करना चाहता हूं कि जल्द ही हम जंतर मंतर पर, मैं और तहलका न्यूज से हिमांशु मुदगल और राधिका जी, हमारी पूरी टीम जंतर मंतर पर एक आमरण अनशन का प्रोग्राम करेगी, धरना देगी, और हमारी मांग उसमें क्या क्या रहेंगी ये हम आपको समय आने पे बताएंगे। और मुद्दा केवल एक ही रहेगा कि पत्रकारों पर जिस प्रकार हमले होते हैं, पत्रकारों को मार दिया जाता है, उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, पत्रकारों की हत्याएं कर दी जाती हैं, पत्रकारों को मारा जाता है, पीटा जाता है, मतलब पत्रकारों की कोई भी वैल्यू नहीं है इस देश में। उस मुद्दे को लेकर हम जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठेंगे, और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी हम वहां पर भूख हड़ताल को जारी रखेंगे। जैसे एक तरह से एमसीडी है, नहीं, अभी तो डीसीपी साहब यहाँ मौके पे मिले नहीं, अभी चित्रवीर साहब, मैं इस समय डीसीपी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में खड़ा हूँ। हालांकि हमने जो है रिसीविंग डीओ से करवा ली है। अब देखना ये होगा कि मेरी इस शिकायत पर, हमारी शिकायत पर, जो मेरे पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई है, या मेरे साथी पत्रकार उदय भारत है या संदेश है, जो उनको मारा पीटा गया है विकासपुरी थाने की पुलिस द्वारा, उस पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है और क्या वो सस्पेंड होते हैं या नहीं। अगर नहीं होते तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली पुलिस की नाकामी है। सर, इस पे क्या कहेंगे कि इतना कुछ हो गया कल, लेकिन डीसीपी को पता तक नहीं है। डीसीपी को मैडम मैंने खुद ट्वीट करी है, जैसे ही ये सब कुछ वाकया हुआ, अगले 10 मिनट में मेरे ट्विटर हैंडल से लगभग 4 से 5 ट्वीट हुई हैं।
ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे ट्वीट करने के बाद डीसीपी साहब को ना पता हो। लेकिन अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाह रही, खाकी अपनी खाकी के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाह रही, अगर इनकी नीयत में खोट है तो मैं क्या ही कह सकता हूं। लेकिन इस मांग को लेके मैं राष्ट्रीय स्तर तक जाऊंगा और मैंने आपको बताया कि जंतर मंतर से मैं, हिमांशु मुद्गल और राधिका और हमारी पूरी टीम भूख हड़ताल करेगी और हम मांग करेंगे पत्रकारों को कम से कम सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। हमने ये सोचा था कि शायद बीजेपी की सरकार आएगी तो देश और दिल्ली का विकास होगा और पत्रकारों को शायद सुरक्षा दी जाएगी, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई ऐसे ऑर्डर आए हैं कोर्ट के पत्रकारों की सुरक्षा को लेके। लेकिन वहीं अगर 4 इंजन की सरकार की बात करें, दिल्ली के अंदर सीएम रेखा गुप्ता जी की सरकार इस समय बन चुकी है, एमसीडी हो चाहे जो है दिल्ली में गवर्नमेंट हो, हर जगह इस समय भाजपा की सरकार है। अगर भाजपा शासन में भी पत्रकारों के साथ, मीडिया के साथ, इस देश की डेमोक्रेसी के 4th पिलर के साथ अगर ये सब हो रहा है तो ये काफी निंदनीय है। और मेरा वर्तमान सरकार से निवेदन है, अगर आपने अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया और कोई सख्त कदम नहीं उठाया पत्रकारों की सुरक्षा में, तो आने वाले दिनों में आपकी सरकार भी मीडिया गिरानी जानती है। मेरा नाम राम उदय है, लोग मुझे उदय हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं। मैं पेशे से पत्रकार हूं, अपना निजी डिजिटल चैनल चलाता हूं उदय भारत न्यूज के नाम से। 11 जुलाई को आज दोपहर लगभग 1 बजे करीब मुझे सूचना मिली कि विकासपुरी थाना इलाके में पीडब्ल्यूडी के द्वारा डेमोलेशन कार्रवाई है, अवैध जो झुग्गियां बनी थी उस पर बुलडोजर चल रहा है। एक पत्रकार के नाते मैं वहां गया, खबर कवरेज कर रहा था। अचानक एक हैंडीकैप जो झुग्गी में रहता था उसको डिटेन कर रहे थे विकासपुरी थाने के एटीओ इंस्पेक्टर दीपक धैया साहब। और उसके बाद जब विकलांग को पकड़ा, मैं उससे बाइट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस विकलांग को छोड़कर एटीओ दीपक धैया ने मुझे थप्पड़ मारा ऑन स्पॉट, जो कि मेरे लाइव चल रहा था मेरे उदय भारत न्यूज पे, उसमें रिकॉर्ड हो गया था। उसके बाद एटीओ दीपक धैया को देख के वहां पर एएसआई संदीप पुनिया आए, वो मेरे को माँ बहन की गाली देने लगे। ये सब कुछ रिकॉर्डेड था फोन में, क्योंकि लाइव चल रहा था। और उसके बाद अचानक मेरे को समझ में नहीं आया कि मेरे साथ ये क्रिमिनल वाला जुल्म क्यों कर रहे हैं मेरे साथ पुलिस वाले। मैं तो एक पत्रकार हूं, समाज का एक ऐसा आईना हूं जो मैं सच दिखाता हूं, सच्चाई दिखाता हूं। और फिर ऐसा क्या मैंने दिखाया जो पुलिस को नागवार गुजरी और पुलिस मेरे ऊपर अटैक कर रही है, मारपीट कर रही है। थप्पड़ ही थप्पड़ मुझे मारा गया, 3-4 थप्पड़ एटीओ इंस्पेक्टर दीपक धैया ने मारा, माँ बहन की गाली संदीप पुनिया ने दिया जो एएसआई हैं। उसके बाद मैंने बोला सर मेरा जुर्म बता दीजिए, तो मेरे साथ हाथापाई करने लगे, माँ बहन की गाली की तेरा जुर्म मैं थाने में बताऊंगा, तेरी पत्रकारिता मैं निकालता हूं। मैंने कहा मैंने कोई ऑफेंस किया तो सर एज पर लॉ मुकदमा करो मेरे ऊपर। अगर मैं आपको लगता है मैंने आपके काम में बाधा डाला है, मैंने जो आप डेमोलेशन हुआ है मैं उसकी कवरेज कर रहा हूं, और उसके बाद पुलिस वहां पर डेमोलेशन खत्म हो गया था, मैंने कोई काम में बाधा नहीं डाला। उसके बाद पुलिस थाने लेके आती है, लगभग 8 घंटे पुलिस मुझे हरास करती रही, मेरा फोन छीन लिया, मेरा कैमरा छीन लिया, मेरा माइक तोड़ दिया एटीओ दीपक धैया ने। और जब थाने लेकर आई तो हेड कांस्टेबल रामवीर मेरे को एक कमरे में बंद कर दिया कि तेरे को आज हम पत्रकार बनाएंगे। और उसके बाद मेरी माँ बहन की गाली, गंदी गंदी गाली दे रहे थे। मैंने कहा सर पानी पिला दो। कह रहे पानी कौन पिलाएगा तेरे को, तू उन झुग्गियों वालों से पानी मांग। मतलब इस तरह की बात एक पुलिसकर्मी। मुझे पहली बार एहसास हुआ, मुझे पत्रकारिता में लगभग 14 साल हो गए, पहली बार ऐसा मुझे लगा कि जब पत्रकारों के साथ खाकी में गुंडागर्दी कर रहे हैं तो सोचिए आम जनता के साथ ये पुलिसकर्मी क्या करते होंगे। मैं इतना ही कहूंगा आप लोगों से, और मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा साहब से कहूंगा, गृह मंत्री अमित शाह जी से कहूंगा, दिल्ली सरकार में गृह मंत्री आशीष सूद जी से कहूंगा कि इस तरह की पुलिस की जो गुंडागर्दी है इस पर नकेल कसा जाए। मैं अपील करता हूं कि आज एक पत्रकार पिटा है पुलिस से, और पुलिस अपना जुर्म बचाने के लिए लगातार 8 घंटे के दौरान मेरे ऊपर प्रेशराइज करते रहे कि तुम समझौता कर लो। मैं बार बार गिड़गिड़ा रहा हूं कि सर आप बताइए तो मेरा शिकायतकर्ता कौन है, मैं किससे समझौता करूं, मैंने कौन सा जुर्म किया। अगर मैंने जुर्म किया है तो मेरे ऊपर एफआईआर करो सर, एज पर लॉ जो कानूनन न्याय संगत कानून की धारा है आप मेरे ऊपर लगाओ और मेरे ऊपर एफआईआर करो। लेकिन इनके पास कोई ऐसा नहीं सबूत था। एसआई दीपक ने मेरा फोन लिया और उसके बाद सारे सबूत डिलीट कर दिए। मैं जो खबर किया था, मैं जो लाइव किया था, लाइव मेरे फोन में ऑन था, मेरा चैनल खुला हुआ था, और उसके बाद वो सारे सबूत डिलीट करके
मेरे को फोन फिर भी नहीं देते हैं, कस्टडी में देते हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। उसके बाद मेरा MLC होता है और लास्ट में मुझे कह दिया जाता है कि तुम बाहर जाओ, और कुछ भी अगर तुमने फिर से पत्रकारिता करी, अपनी दिखाने की कोशिश करी, तो मैं देखना कि क्या हाल करूंगा, क्योंकि आओगे आप इसी थाने में। मैं डरा सहमा, मैं उस टाइम फोन नहीं था, किसकी हेल्प लेता। जब मैं बाहर निकला हूं 8 घंटे बाद ये वीडियो बना रहा हूं अभी मैं, और मैं आप लोगों को सूचना दे रहा हूं कि मेरे साथ ये चीजें हुई है। अब मुझे डर है कि ये जो 4 लोग हैं पुलिसकर्मी, ATO इंस्पेक्टर दीपक धैया विकासपुरी थाने में पोस्टेड है, ASI संदीप पुनिया विकासपुरी थाने में पोस्टेड है, हेड कांस्टेबल रामवीर विकासपुरी थाने में पोस्टेड है, और एक SI दीपक जिन्होंने सारे सबूत मिटा दिए मेरे फोन से, वो भी विकासपुरी थाने में पोस्टेड है। कमिश्नर साहब, ऐसे पुलिसकर्मी, मैं पुलिसकर्मी तो नहीं कहूंगा क्योंकि खाकी में ये गुंडा है, इन पर नकेल जरूर कसिए, क्योंकि आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ये लोग कुचल रहे हैं, दबा रहे हैं और पुलिस की छवि धूमिल कर रहे हैं। क्योंकि पुलिस जब अच्छा काम करती है तो हम ही पत्रकार वो हैं जो पुलिस की गुडविल दिखाते हैं, लेकिन जब पुलिस गुंडागर्दी हमसे करने लगे तो हमारा ये काम है कि वो गुंडागर्दी भी हम जनता तक जाए।